हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 के अकाउंटिंग रेशो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। एग्जाम हॉल में कैसे किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अकाउंटिंग रेशो के कौन कौन से रेशो हैं। मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने फर्स्ट बताया था लिक्विडिटी टेस्ट करना। लिक्विडिटी टेस्ट करना, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था करंट रेशो। क्या रेशो? करंट रेशो पूछा क्वेश्चन में। अधिकतर कोई भी बोर्ड में अधिकतर क्वेश्चन में करंट रेशो से रिलेटेड और लिक्विड रेशो से, इस लिक्विडिटी टेस्ट के अंतर्गत ही रेशो के एग्जाम में पूछते हैं। तो मैं जैसे करंट रेशो पूछा आपसे, करंट रेशो तो फार्मूला लगाइएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। मान लीजिए एग्जांपल में आपकी कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट दे रखी है, आपको मालूम है बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको मालूम है। ये बैलेंस शीट दे रखा है, ये पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट ऐसे लिखे हैं। उसमें आपको मालूम है ये नीचे लिखा रहता है करंट लायबिलिटीज। वहाँ करंट लायबिलिटीज में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है और जगह छोड़ के रखना है और नीचे करंट असेट कैलकुलेट करना है, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करना। करंट असेट क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में दे रखा है करंट असेट में कैश है तो कैश लिख दीजिएगा, अमाउंट प्लस कर, जैसे मान लीजिए 10,000। बैंक दे रखा है, मान लीजिए बैलेंस शीट में से बैंक, जो भी करंट असेट है वो छाट के करंट असेट में लिख लीजिएगा। जैसे 20,000, इसी तरह सब जो भी असेट है इनको प्लस करके लिख लीजिएगा। तो मान लीजिए करंट असेट आपने छाट लिए बैलेंस शीट में से, करंट असेट क्या क्या है जोड़ लगा लीजिए। तो करंट असेट मान लीजिए 3 लाख, ये करंट असेट लिख दी 3 लाख, ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज निकाल रहा है। करंट लायबिलिटीज की जोड़ मान लीजिए क्या क्या होता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सब मैंने आपको बता दिया। इन सब की जोड़ लगाया, मान लीजिए करंट लायबिलिटीज की टोटल आ रही है 1 लाख। कितनी आ रही है? 1 लाख। तो आप ये आपने करंट असेट कैलकुलेट कर लिए, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लिए। अब ये फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो करंट असेट कितनी है? 3 लाख। सबसे पहले आपको ये मालूम होनी चाहिए करंट असेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है। तो अभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो करंट असेट 3 लाख और करंट लायबिलिटीज 1 लाख। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए। जैसे 5, ये तो क्या आया 3:1। जैसे मान लो कुछ भी आंसर डिवाइड करने के बाद मान लीजिए 2.5 आया तो इस टू आप 1 लगा दीजिएगा और इसे बॉक्स बना दीजिएगा। करंट रेशो समझ में आ रहा ना? करंट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट क्या क्या होता है ये लगा लीजिए, करंट लायबिलिटीज ये निकाल के उसको सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट फार्मूला बता रहा हूँ, लिक्विड। ये दोनों फार्मूले अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसी रिलेटेड लिक्विडिटी से। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ लिक्विड। लिक्विड रेशो को क्विक रेशो, एसिड रेशो कहते हैं। लिक्विड रेशो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट करंट रेशो और लिक्विड रेशो, तो करंट रेशो ये करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। फिर दूसरा फार्मूला लिक्विड रेशो, तो फार्मूला पहले फार्मूला लिखना है लिक्विड असेट्स, फार्मूला याद होनी चाहिए तभी ये चैप्टर हो पाएगा, अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड असेट क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। तो देखिए लिक्विड असेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले करंट असेट में से स्टॉक और प्रीपेड को माइनस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को या एडवांस एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। तो देखिए करंट असेट मान लीजिए 3 लाख है और उसमें इंक्लूडिंग है स्टॉक है 50,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी मान लीजिए 10,000। तो टोटल कितनी, इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे 2 लाख। 3 लाख में से 60,000 घटा देंगे तो 2,40,000। तो ये आ गए लिक्विड असेट। तो यहाँ फार्मूला में पुट कर दीजिए 2,40,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी आई 1 लाख। तो 4 0 से 4 0 डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आएगा 2.4:1। इसका भी आइडियल रेशो देखिए, आइडियल रेशो लिक्विड का 1:1 होना चाहिए, इसका 2.1, इसका आइडियल रेशो 2:1 होना चाहिए, इसका 1:1 होनी चाहिए। तो देखिए 2.4 आया, कंपनी की पोजीशन अच्छी है। तो लिक्विड रेशो का फार्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, कभी कभी आपको देखो इस टाइप के भी क्वेश्चन देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन गिवन है
कि करंट रेशो दे रखा है, करंट रेशो 2:1 दे रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा और करंट रेशो दे रखा है और करंट लायबिलिटीज दे रखा है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं मालूम है, करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट करना है और करंट असेट भी कैलकुलेट करना है, ये आपको ये दोनों, और वर्किंग कैपिटल दे रखा है, क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल मान लीजिए 30,000, क्या दे रखा है, 30,000। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करो, करंट असेट, देखिए दो चीज आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में करंट रेशो दे रखा है, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए बोला है, करंट असेट कैलकुलेट, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल मान लीजिए 30,000 दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, अधिकतर ये क्वेश्चन पूछते ही है, तो इस टाइम में किस तरह से करंट रेशो तो निकाल के ही दे रखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा करंट असेट और करंट लायबिलिटीज, अब देखिए दो चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट करंट लायबिलिटीज इज एक्स, यानी करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लीजिए, है ना, करंट लायबिलिटीज को एक्स मान लीजिए, तो अपन लोग क्या कर लेंगे, करंट असेट निकाल लेंगे। तो देखिए करंट जो रेशो दे रहे उसका फार्मूला लगा दीजिए, करंट रेशो बराबर दे रखा है, करंट रेशो बराबर होता है करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ये फार्मूला होता है। करंट रेशो दे रखा है 2:1 इज इक्वल टू, करंट असेट मालूम नहीं है, सेम निकाल दिए, करंट लायबिलिटीज क्या माना हमने, एक्स, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये करंट असेट आ जाएगी, तो करंट असेट क्या आ जाएगी, इसका इसमें करेंगे तो 2x, और करंट असेट बराबर क्या आ गई, 2x, देखिए करंट असेट हमने 2x कैलकुलेट कर लिया, करंट लायबिलिटीज x है। अब क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखा है, तो वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है, वर्किंग, मैंने आपको बता दिया आप पिछले वीडियो में, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट असेट में से करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अब वर्किंग कैपिटल 30,000 दे रखी, क्या दे रखी है, 30,000, करंट असेट कितनी है, ये 2x माइनस करंट लायबिलिटीज x है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x में से एक x चली गई, 1x, तो x की वैल्यू निकाल दीजिए, 2x में से x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू क्या करेंगे, 30,000 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो 30,000, ये आपका x की वैल्यू क्या माना था आपने, लायबिलिटीज x है। इसी तरह करंट असेट निकाल दीजिए, करंट असेट कैसे निकालेंगे, करंट असेट क्या है, 2x है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख लीजिए, एक्स की वैल्यू कितनी है, 30,000, तो ये करंट असेट कितनी आ गई, 60,000। आपको कभी कभी क्या पूछता है, लिक्विड असेट भी पूछता है, तो लिक्विड असेट का फार्मूला कर लीजिए, इसी तरह सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने आपको मैंने बताया लिक्विडिटी टेस्ट करने के लिए कौन कौन से कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशो और लिक्विड रेशो, ये मैं आपको बता दिया। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं, दूसरा है डेब्ट सॉल्वेंसी चेक करना है, क्या करना है, कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करने के लिए, कंपनी की सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए, सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए, तो इसका सॉल्वेंसी टेस्ट करने के लिए पहला आपको मैंने बता चुका हूं पिछले वीडियो में, डेब्ट इक्विटी रेशो, इसका फार्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालना, तो ये फार्मूला लिख दिया, 2 लाइन छोड़ दीजिए और नीचे लिख दीजिए लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बराबर क्या होता है, आपको मैंने बता दिया, लोन प्लस डिबेंचर। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है लोन 2 लाख और डिबेंचर 3 लाख दे रखा है, तो इसको टोटल लगा के ये लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी हो गई, 5 लाख, कितनी हो गई, 5 लाख, और ये टोटल लगा के 5 लाख लिख लीजिए, ये हो गई आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब आता है शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड भी नीचे तरह ऐसा लिखिएगा, शेयर होल्डर फंड बराबर होता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब मैंने बता दिया। अब उसकी टोटल लगा दिए, मान लीजिए वो 10 लाख है, तो क्या आया, इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आया लिख दीजिए, ये आपका डेब्ट इक्विटी रेशो। फिर मैंने बताया था टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, वो भी इसी तरह फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी तरह मैं तीसरा बता रहा हूँ एक्टिविटी रेशो। मैंने एक्टिविटी रेशो में फार्मूला बताया था, सबसे पहले है स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो फार्मूला पहले लगाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सॉल्व कर लीजिए,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है, मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है, फार्मूला आना होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो इसी तरह ये ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 10,000 है, प्लस परचेज 2 लाख है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए 10,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक जो भी दे रखा मान लीजिए 50,000 है। तो आप इनको पहले सॉल्व कर लीजिए, जैसे 10,000, 1 लाख, 2 लाख 10,000, 2,20,000 में से 50 गई, 2,20,000 में से 2,20,000 में 50 गई तो 1,70,000। ये आप इसी नीचे कैलकुलेट करके और आप फार्मूला में पुट करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आया 1,70,000, और एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता दिया, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री एक ही होती है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए 50,000, तो जोड़ दिया और 2 का डिवाइड कर दीजिए, टोटल 60,000, 60,000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 30,000 ये स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो ये इसी तरह इसका ये टाइम थी, ये इसी तरह सभी फार्मूले को मैंने ये आपको फार्मूला ये आपको याद है तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना बहुत इजी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सभी प्रश्नों को इसी तरह से सॉल्व करना है फार्मूला बेस पे, ठीक है।